नमस्कार छात्रों, आज हम मिलिंग मशीन चैप्टर के अंदर मिलिंग कटर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलिंग कटर जो है एक रिवॉल्विंग टूल है और इसकी पेरीफेरी पर कटिंग एज बने हुए रहते हैं। मिलिंग करने के लिए कटर रोटेट करता है और जॉब पर से जो मेटल है उसको रिमूव किया जाता है। मिलिंग कटर नॉर्मली हाई स्पीड स्टील या सिंटर्ड कार्बाइड टिप के बनाए जाते हैं। मिलिंग कटर का क्लासिफिकेशन निम्नानुसार है। धातु की बनावट के आधार पर इनको हम ठोस कटर या इंसर्टेड टीथ कटर कहते हैं और कटर को पकड़ने के आधार पे हम इसको कि कटर कैसे पकड़ा जाएगा मशीन में। आर्बर टाइप कटर, शैंक टाइप कटर और फेसिंग टाइप कटर। कटर की जो रोटेशन होता है, रोटेशन के अनुसार राइट हैंड रोटेशन कटर और लेफ्ट हैंड रोटेशन कटर। कटर टीथ अगर प्लेन में होके हेलिकल होते हैं तो हेलिक्स की डायरेक्शन राइट हैंड हेलिकल है या लेफ्ट हैंड हेलिकल है। इस तरह से हम कटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉलिड कटर हाई स्पीड स्टील के वन पीस में बनाए जाते हैं और इनकी बॉडी पर दांते कटे हुए रहते हैं। इंसर्टेड टीथ कटर जो है, इनके अंदर दांते अलग से बनाकर बॉडी पर फिट किए जाते हैं। कटर की बॉडी हाई कार्बन स्टील की और दांते हाई स्पीड स्टील या टंगस्टन कार्बाइड के बने हुए होते हैं। इस प्रकार के कटर का लाभ यह है कि अगर कोई दांता टूट भी जाता है तो पूरा कटर न बदलकर सिर्फ दांता बदलना पड़ता है। आर्बर टाइप दूसरे जो प्रकार हैं, आर्बर टाइप कटर के अंदर सेंटर में होल होता है जिसमें कीवे बना हुआ होता है और मिलिंग मशीन आर्बर पर इसे की सहायता से बांध देते हैं। शैंक टाइप कटर की बॉडी में स्ट्रेट या टेपर शैंक फिट होती है और इनको पकड़ने के लिए, चूंकि शैंक जो है स्पिंडल होल से छोटी होती है डायमीटर में, इसलिए कोलेट चक या एडाप्टर के द्वारा इनको पकड़ा जाता है। फेसिंग टाइप कटर को स्पिंडल से सीधे बोल्ट द्वारा अटैच करते हैं। यदि कटर की एक्सिस परपेंडिकुलर हो और हेलिक्स जो दाईं तरफ जाता हो तो राइट हैंड हेलिक्स कहलाएंगे और यदि हेलिक्स बाईं तरफ की तरफ हो तो उसे लेफ्ट हैंड हेलिक्स कहेंगे। ये स्टैंडर्ड मिलिंग कटर्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अब आगे के स्लाइड्स में बताया गया है। पहला है प्लेन मिलिंग कटर। प्लेन मिलिंग कटर जो है सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं और इनकी पेरी टीथ कटे हुए रहते हैं। ये टीथ फ्लैट सरफेस बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। अधिक चौड़े प्लेन कटर्स को हम स्लैब मिलिंग के लिए काम में लेते हैं, इसलिए उन्हें हम स्लैब मिलिंग कटर कहते हैं, जिनकी की चौड़ाई ज्यादा होती है। प्लेन कटर तीन प्रकार के होते हैं। लाइट ड्यूटी प्लेन कटर जो 19 mm चौड़ाई से कम के होते हैं और दांते इसमें सीधे रहते हैं। 19 mm से अधिक की चौड़ाई वाले 25 डिग्री हेलिक्स वाले एंगल के कटर होते हैं। हेवी ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर और भी अधिक चौड़ाई में होते हैं और हेलिकल कोण बढ़ जाता है।
हेलिकल प्लेन मिलिंग कटर जिनके हेलिक्स कोण 45 से 60 डिग्री तक होता है और चौड़े तथा रुक रुक के सरफेस मिलिंग के लिए उपयुक्त होते हैं और इनसे ज्यादा फिनिश सरफेस हमें प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार के जो स्टैंडर्ड कटर हैं वो है साइड एंड फेस मिलिंग कटर। ये कटर प्लेन मिलिंग कटर से इस प्रकार भिन्न होते हैं कि इनकी जो पेरीफेरी होती है इनके साइड में एक तरफ या दोनों तरफ टीथ कटे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के कटर के द्वारा जॉब की साइड जो होती है उससे मेटल हटाया जाता है। कटर 50 से 200 mm डायमीटर का और 5 से 32 mm चौड़ाई की रेंज में मिलते हैं। इन कटर के द्वारा स्टेप मिलिंग, स्लॉट मिलिंग और स्ट्रेडल मिलिंग की जाती है। प्लेन साइड एंड फेस मिलिंग कटर जिसमें दोनों साइड में दांते होते हैं और इनका उपयोग स्लॉट कटिंग और फेस मिलिंग के लिए होता है। स्टेगर्ड टीथ साइड मिलिंग कटर जिनकी परिधि पर दांते जो है दाएं और बाएं हाथ की हेलिक्स पर कटे हुए रहते हैं। स्टेगर्ड होने के कारण इनमें चिप स्पेस बढ़ जाता है और गहरे कट लगाए जा सकते हैं। हाफ साइड मिलिंग कटर में एक साइड में ही दांते कटे हुए होते हैं और इनका प्रयोग भारी स्ट्रेडल मिलिंग या जॉब के एक तरफ मशीनिंग के लिए होता है। स्लिटिंग सा, स्लिटिंग सा गोल आरी की तरह से होती है और इसकी परिधि पर दांते कटे रहते हैं। इनकी आकृति आरी के धातु जैसी होती है और चौड़ाई बहुत कम होती है, इसलिए जॉब को पार्टीशन करने या कम चौड़ाई के स्लॉट काटने के लिए इनको हम काम में लेते हैं। फॉर्म कटर्स, फॉर्म जैसा नाम से स्पष्ट है, अलग अलग प्रकार की आकृति देने के लिए, आकार देने के लिए जॉब को हम फॉर्म कटर काम में लेते हैं। पहला है एंगुलर मिलिंग कटर। एंगुलर मिलिंग कटर का मतलब होता है कि उसमें किसी एंगल के ऊपर मिलिंग की जाती है और इसमें सिंगल एंगल या डबल एंगल हो सकते हैं। एक साइड में एंगल दिया जाता है तो वो सिंगल एंगुलर कहलाएगा और दोनों साइड में एंगल होने पे डबल एंगुलर। इनका प्रयोग 90 डिग्री पर मशीनिंग करने के अलावा जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री पे मशीनिंग करने के लिए काम में लेते हैं। दूसरे प्रकार के फॉर्म कटर होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिलिंग कटर, जिनके दांते बाहर की तरफ गोलाई में बने होते हैं। उन्हें हम कॉन्वेक्स मिलिंग कटर कहते हैं और इनके द्वारा कॉनकेव ग्रूव बनाए जाते हैं। कॉनकेव मिलिंग कटर, ये देखो चित्र में दिखाया गया है, ये कॉन्वेक्स मिलिंग कटर है और ये वाला जो है ये कॉनकेव मिलिंग कटर है। इसकी शेप जो धातु की है वो कॉनकेव आकृति की है और इसके द्वारा हम कॉन्वेक्स शेप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद में आता है टी स्लॉट कटर। इसकी आकृति इस प्रकार की होती है कि इसके द्वारा हम टी आकार के खांचे काट सकते हैं। ये यहाँ देखिए चित्र के अंदर टी स्लॉट कटर दिखाया गया है। वुडरफ की वे बनाने के लिए वुडरफ कटर होता है। ये छोटे डायमीटर का होता है और देखने में तो टी स्लॉट कटर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें साइड में दांते नहीं होते हैं और इसका प्रयोग शाफ्ट पर वुडरफ की वेज बनाने के लिए काम में लेते हैं। एक और प्रकार का फॉर्म कटर गियर टीथ कटर
होता है, गियर कटर होता है, इसके द्वारा गियर टीथ मिलिंग के लिए काम में लेते हैं। इनके धातु का आकार इन्वोल्यूट या साइक्लोइडल टाइप का होता है और इनका प्रयोग ये गियर की पिच के अनुसार अलग अलग साइज में मिलते हैं। और एक प्रकार के कटर होते हैं एंड मिल कटर्स। एंड मिल कटर में शैंक स्ट्रेट और पैरेलल होती है और इससे कटर को बांधा जाता है। कटर का उपयोग वर्टिकल मिलिंग मशीन पर करते हैं। इसमें कटर की कटिंग एजेज एंड के साथ साथ में पेरीफेरी पर भी होती हैं और इसके द्वारा हम छोटे फेस या स्लोट को मिलिंग करने के लिए या किसी रिसेस खांचे को मिलिंग करने के लिए काम में लेते हैं। इनमें से कुछ कटर की जैसे टेपर शैंक होगी तो उसे हम टेपर शैंक एंड मिल कटर कहेंगे। ये यहाँ डायग्राम के अंदर दिखाया गया है एंड मिल कटर। इसमें जो कटर की कटिंग एजेज जो है ड्रिल शेप की दिख रही हैं, लंबा होता है। एलिमेंट्स ऑफ प्लेन मिलिंग कटर। प्लेन मिलिंग कटर के कौन कौन से नोमेनक्लेचर होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि ये जो रूट डायमीटर हो गया, आउटर डायमीटर, ये मान लो कटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी, जिस हिसाब से कटिंग एज बनी हुई है उस हिसाब से ये डिफरेंट एंगल्स दिखा रखे हैं। ये जो इसकी एज फेस है और पीछे की एज के ऊपर जो एंगल बनेगा ये है लिप एंगल और बाकी का इसके अंदर कहलाता है रिलीफ एंगल। प्राइमरी क्लियरेंस एंगल और सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल आप देख सकते हैं। इसके अंदर दांते को जो है पहले ऐसे दांता इस शेप में होता है, ऐसे एक, फिर दूसरी, इस तरह से दूसरी, और फिर उसके बाद में दांते की गोलाई होती है। तो ये पहला प्राइमरी क्लियरेंस एंगल होगा और ये जो दूसरा टेपर आ रहा है आपका इस तरह का, ये सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल, इसके अलावा ये रैक एंगल कहलाएगा। वर्टिकल जो इसकी रेडियस के साथ में जो एंगल बना रहा है दांते का फेस, ये रेडियल रैक एंगल कहलाता है। जो पीछे की तरफ ये आप देख रहे हैं, जो प्राइमरी क्लियरेंस एंगल के लिए जितना ये सरफेस है ये लेंथ कहलाता है और बाकी का बैक ऑफ टूथ हो जाएगा। ये सामने की तरफ वाला फेस टूथ हो गया और चिप स्पेस जो इसके बीच का जो स्पेस है ये चिप स्पेस हो गया। अंदर कितनी रेडियस है ये फिलेट या रूट रेडियस कहलाएगी। तो ये स्टैंडर्ड कटिंग टूल एंगल जो कटर होता है उसके पार्ट्स हैं। बॉडी कटर का वो भाग होता है जिसमें दांते न होके धातु को छोड़कर कटर के बाकी भाग को बॉडी कहते हैं। कटिंग एज, जहाँ पर लैंड और फेस आपस में मिलते हैं उसे कटिंग एज कहते हैं। फेस कटिंग एज के निकट की वह सतह है जहाँ पर चिप्स गुजरता है। कटिंग स्पेस, दो एक साथ के धातु के बीच के स्थान को कटिंग स्पेस कहते हैं। फिलेट जो हमने अभी चित्र में देखा था, नीचे की तरफ जो रेडियस होती है। लैंड, दांत के कटाई सिरे के पीछे का छोटा सा भाग जिसे हम एंगल देते हैं, जो क्लियरेंस एंगल देते हैं वो लैंड कहलाती है। आउटर डायमीटर, कटिंग सिरों के ऊपर से जो डायमीटर होता है वो आउटर डायमीटर कहता है। और रूट डायमीटर, फिलेट के टच करता हुआ जो डायमीटर होता है वो रूट डायमीटर कहलाएगा। एक पूरा चक्कर लगाने पर
कटर जितना आगे बढ़ता है वो लीड कहलाती है। अब कटर में कई प्रकार के एंगल होते हैं। तो पहला है क्लियरेंस एंगल। यह कटिंग एज के पीछे के भाग पे बनाया जाता है और ये इसलिए बनाते हैं कि जॉब पर पूरा कटर का जो दाता है उसका पिछला भाग रगड़ नहीं खाए। प्राइमरी क्लियरेंस एंगल ये लैंड की सतह है तथा कटिंग एज पर खींची गई टेंजेंट के बीच का कोण है। सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल ये सेकेंडरी जो क्लियरेंस सतह है और कटर की परिधि पर खींची गई टेंजेंट के बीच का कोण है। ये हमने अभी चित्र के अंदर देखे थे, रैक एंगल, पॉजिटिव रैक। नेगेटिव रैक अगर दांते में उल्टी साइड में ढाल दिया हुआ होगा फेस का तो वो नेगेटिव रैक हो जाएगा। और जीरो रैक अगर वो रेडियल रेखा पर ही दांते का फेस होगा तो जीरो रैक। लिप एंगल कटर टूथ के लैंड और फेस के बीच का जो एंगल है वो लिप एंगल होगा। जितना बड़ा होगा ये उतना ही दांता मजबूत होता है। हेलिक्स एंगल ये कटर में जो दांते अगर प्लेन न होके तिरछे होते हैं तो ये हेलिकल एंगल कहलाता है। ये हमने आज मिलिंग कटर्स के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।